अस्सलामुअलैकुम टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आमना। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमने बच्चों को टेंसेस समझाने कैसे हैं। इस तरह का एक टेबल बना लें, फ़ोटो कॉपी कर लें, इमेज खींच लें या जिस तरीके से भी है। एक इस तरीके से टेबल अगर बना होगा तो बच्चों को मश्क करवाने में आसानी होगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। आगे ये सारे फार्मूले दिए गए हैं और इधर उर्दू लिखी हुई है। मैंने दो जुमले लिए हैं और दोनों में सिर्फ थोड़ी सी टेंस के हवाले से तब्दीली की है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मैंने वही छोड़े हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चे हॉकी खेलते हैं। काम करने वाला कौन है? बच्चे, चिल्ड्रन। इसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब। जारी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लगेगा क्रॉस। वर्ब, खेलने का काम हुआ है प्ले। बच्चे से फिर अयादा कर लेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ज़्यादा बच्चे या एक बच्चा है। ज़्यादा है तो फिर इधर ओनली प्ले आएगा, एक बच्चा होता तो इधर आ जाता एस। चिल्ड्रन प्ले, क्या चीज़ खेल रहे हैं, किस पर काम किया जा रहा है? हॉकी पे। अब इसी चीज़ को हम आगे पहले हल करते हैं, इस फिक्रे को बाद में हल करेंगे। बच्चों ने हॉकी खेली। हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है। हमारा सब्जेक्ट भी वही है और हमारा ऑब्जेक्ट भी वही है। जो चीज़ हमने सोचनी है वो है वर्ब। वर्ब की हमने बच्चों को बताया हुआ था कि सेकंड फॉर्म आएगी चिल्ड्रन प्लेड हॉकी। सिर्फ क्या तब्दीली हुई है? सेकंड फॉर्म लग गई है। ये चीज़ ये एक ही जैसी रही है। बच्चे हॉकी खेलेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा एक ही है, चिल्ड्रन, और इधर हम लिख देंगे हॉकी। अब हम दोबारा बच्चों को जो फार्मूला है वो याद करवाएंगे और बच्चों से कहेंगे हेल्पिंग वर्ब इसमें आता है, चिल्ड्रन विल प्ले हॉकी। सेम वही है जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, सिर्फ क्या हुआ है कि इधर हेल्पिंग वर्ब नहीं था, हमने इधर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है। नेक्स्ट हम सेंटेंस करते हैं, माली पौधों को पानी देता है। इसमें काम करने वाला कौन है? माली। गार्डनर, गार्डन बाग से निकला है, बाग में काम करने वाले को माली कहते हैं, तो इंग्लिश में गार्डनर। गार्डनर पानी देना, वाटर। वाटर ऑब्जेक्ट के तौर पे भी लगता है और वर्ब के तौर पे भी लगता है। माली एक था, लिहाजा बच्चों से कहेंगे एस या ई एस का इजाफा इधर होगा। और किसको पानी दिया जा रहा है? पौधों को। पौधों की इंग्लिश है प्लांट्स, द प्लांट्स। माली ने पौधों को पानी दिया। हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है, माली गार्डनर और पौधों द प्लांट्स। चेंजिंग क्या आएगी? वाटर्ड। सेकेंड फॉर्म लग जाएगी बस। माली पौधों को पानी देगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही होगा, गार्डनर, द प्लांट्स। आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल और वाटर। एस ई एस नहीं लगेगा क्योंकि वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शर्त थी, इधर ये शर्त नहीं है। इस तरीके से अगर आप बच्चों को ये टेबल बनाकर करवाएंगे तो बच्चे कभी भी नहीं भूलेंगे। आप आसानी के लिए वो पिछली वीडियो का जो भी कुलिया था, जो भी फार्मूला था, आप इधर लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका पास्ट इंडेफिनिट के साथ उसका और फ्यूचर के साथ उसका लिख दें ताकि बच्चे साथ साथ इधर से टैली करते रहें। शुरू में वो टैली करेंगे, जब उनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर वो टेबल से भी हट जाएंगे, फार्मूला से भी हट जाएंगे और कोई भी फिक्रा उन्हें दिया जाएगा वो आसानी से उसकी इंग्लिश बना सकेंगे। तो शुरू में सिखाने के लिए हमें हर चीज़ इस तरीके से बनाकर देनी होगी। इस तरीके से टेबल बनाएंगे और साथ साथ फिल करते जाएंगे और क्वेश्चनिंग आंसरिंग का अमल भी साथ जारी होगा। काम करने वाला इसमें कौन है? सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर है तो इधर क्या लगेगा? प्लूरल है तो लगेगा या नहीं लगेगा? किस पर काम किया जा रहा है? वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें आती है और किस सूरत में इधर चेंजिंग आती है?
आई होप अगर इस तरीके से आप टेंसेस करवाएंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। आज हमने सिर्फ 2 वर्ब पे बात की है। अगली वीडियो में मैं तकरीबन 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब लेकर आऊंगी जो कि आप बच्चों को याद पहले करवाएं। बच्चों को याद करवाएंगे, फिर उन्हीं वर्ब के हम सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि बच्चों की टेंसेस के साथ साथ इंग्लिश वोकैबुलरी भी ठीक होती जाए। आई होप आप इस सिलसिले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो, ये मेथड पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। बेल आइकन को हिट करें। मिलते हैं किसी नए लेसन, किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।